बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा में आज की हमारी क्लास है 45 नंबर पैरेलल डायमेंशन टूल। सबसे पहले वेबसाइट विज़िट करेंगे mohammedniaz.net और यहाँ से आप लर्निंग का पेज सेलेक्ट करेंगे और लर्निंग के पेज में से आप कोरल ड्रा या किसी भी जो आपका कोर्स है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका लेआउट आपके पास आ जाएगा। कोरल ड्रा इस वक्त मेरे पास कोरल ड्रा X7 वर्जन है और इसमें हमारे पास टेक्स्ट और टेबल टूल के नीचे ही पैरेलल डायमेंशन टूल है। ये पैरेलल डायमेंशन टूल क्या है? उर्दू में अगर इसको मैं वो करूँ तो ये तूलो अर्स की बात करें, यानी मुतवाज़ी तूलो अर्स, यानी नापने का जो काम है वो ये टूल काम करता है। इसके लिए मुझे एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं आया और अब मुझे इसका डायमेंशन वो करवाना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक लाइन और इसके साथ होते हुए यहाँ पे एक लाइन, देन ये देखें इसके ऊपर ही हमारे पास जो है ये इसने शो कर दिए कि ये कितना है। अगर मैं इस बिलफर्ज इसे हटा के दोबारा एक लाइन यहाँ पे, देन दूसरी यहाँ पे, इसको ऊपर की जानिब अगर मैं ले जाऊँ, ये देखें सेकंड क्लिक किया, उसके बाद मैं इसे ऊपर ले आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं तो इसने इसको कंप्लीट वो दे दी कि कितना साइज़ है इसका। और इसी तरह मैं यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, इसका साइज़ वो कर सकता हूँ। और यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं इसी के जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि ये इसका साइज़ वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें इसी के हवाले से। ये देखिएगा डेसिमल, यानी कि आपने जो यूनिट्स वो यूज़ करने हैं वो डेसिमल प्लेसेस में यूज़ करने हैं, यानी अशारिया वाले निज़ाम में। फ्रैक्शनल का मतलब होता है बटा में, यानी पॉइंट जो अपॉन होता है उसमें आएगा। यूएस इंजीनियरिंग के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो अब ये होगा, और आर्किटेक्चर वगैरह जो है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखें तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे, जो आपका वर्क होगा उसके लिहाज से आप ये काम करेंगे। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डायमेंशन, अच्छा उसके बाद ये कि जो डेसिमल प्लेसेस के बाद जो अशारिये का वो है वो कितना होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अशारिये के बाद आ रहे हैं, मैं से एक कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक आ रहा है। अगर आप अशारिये के अल्फाज लाने ही नहीं चाहते तो आप 0 कर दीजिए, जस्ट कंप्लीट पॉइंट आपको शो करके देगा। अगर इसको मैं बड़ा करना चाहूँ तो इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर आया, इसका साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ ताकि साफ़ नज़र में आए। उसके बाद दोबारा इसी को सेलेक्ट किया, देन यहाँ आता हूँ, ये देखिएगा डबल जो है डेसिमल प्लेसेस जो है हमारे पास आ गई। उसके बाद ये आपको बता रहे यूनिट्स वगैरह आप क्या रखना चाहते हैं, यानी कि जो आप यूनिट वो यूज़ करना चाह रहे हैं। मिलीमीटर, ये देखिए मिलीमीटर में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इंचेस में कर सकते हैं आप, ये लगा सकते हैं। सिंपल इंचेस का जो एक सिंबल होता है वो भी आप लगवा सकते हैं, ये देखें। और अगर आप चाहते हैं सिंबल्स वगैरह शो ना हो तो आप इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से। और ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि अगर 1 से कम होगा आपके पास जो आपने वो यूज़ किया हुआ है, जो डायमेंशन आपने वो यूज़ की हुई, उसकी जो लंबाई व चौड़ाई जो भी आपने रखी है, अगर वो 1 से कम है तो क्या 1 से पहले 0 यानी 0.12 इस तरह आए, वो लेकर आना चाहिए या नहीं। तो आपको ये बता रहा है अगर आप चाहते हैं तो इसे ओके कर दें, नहीं चाहते हैं तो इसे आप हटा सकते हैं। पॉइंट के बाद जो है वो शो करवाएगा। प्रीफिक्स वगैरह जो है, यानी कि जैसे किलो की बात हो रही है या मिली की बात हो रही है, गीगा की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने शो कर दिया कि ये किस चीज़ में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इजीली उसको शो करवा सकते हैं। और अगर आप लास्ट में चाहते हैं जैसे कि मिलीमीटर वगैरह की बात होती है किसी इस तरह की, तो आप वो भी लगा सकते हैं लास्ट में, ये देखिएगा उसके बाद शो करवाएगा आपको ये। उसके बाद जो है हमारे पास अगला है डायनामिक डायमेंशन। डायनामिक डायमेंशन से क्या मुराद है, यानी कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा, ये जो मेरे पास जो मेरी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को अगर मैं चेंज करूँगा तो उसके साथ जो है इसका साइज़ वगैरह भी चेंज होगा। इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और अब देखिए मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर का जो साइज़ है वो भी इसके साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये डायनेमिक जो था हमारे पास, ये वाला डायनामिक जो है डायमेंशनिंग, ये जो था ये हमारे पास जो है ये इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करवाने के लिए था। टेक्स्ट पोजीशन, जो टेक्स्ट है आपके पास उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए
पोजीशन लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट अबव डायमेंशन उसके ऊपर शो करेगा, थ्रू जो है वो आएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बिलो डायमेंशन नीचे शो करवाएगा। इसी तरह जो अगला है हमारे पास सेंटर टेक्स्ट बिटवीन लाइन, बिल्कुल सेंटर में लाएगा जिस तरह अब है। अगर मैं सेंटर में नहीं करूँगा तो आप किसी भी जगह इसको यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आप फोर्स टेक्स्ट हॉरिजेंटल, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लंबाई के अंदर जो है किसी चीज़ को नापा हुआ है तो वो हॉरिजेंटल टेक्स्ट कर देगा। अब यहाँ पे तो नहीं करेगा, मैं इसके लिए मुझे एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ पे बिलफर जैसे आया, डायमेंशन टूल लिया, यहाँ आया, एक लाइन ली, दूसरी लाइन पे क्लिक करके एंड देन अगर आप यहाँ देख सकते हैं इसने ये ड्रॉ कर दिया। बट अब यहाँ पे जो है इसकी जो लिखाई है 2.34, मैं चाहता हूँ ये लिखाई जो है ये हॉरिजेंटल हो। तो यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ आने के बाद फोर्स टेक्स्ट हॉरिजेंटल, अब आप देखें इसका टेक्स्ट हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल भी इस तरह मैं करवा सकता हूँ, इस तरह वर्टिकल वगैरह किसी भी अंदाज में ला सकता हूँ। एंड देन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स वगैरह है या जो भी हमारे पास आए हुए वो मैं चाहूँ कि उसके गिर्द टेक्स्ट या बॉक्स ड्रा हो जाए, टेक्स्ट के बीच में, यानी कि बॉक्स के अंदर आ जाए, तो वो भी आप ला सकते हैं इजीली। उसके बाद आपके पास हेयर लाइन वगैरह है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है कस्टमाइज एक्सटेंशन लाइन। अगर आप एक्सटेंशन वगैरह डिस्टेंस वगैरह को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं अपने असल उससे, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैं इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, 0.4 कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि अपने ऑब्जेक्ट से कितने पॉइंट तक डिस्टेंस से ये ऑब्जेक्ट से वो हो गया 0.4। मैं मज़ीद बढ़ाना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँ, एंटर करूँ, इसी तरह आप देखें ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, तो इस तरह मैं इसका डायमेंशन वगैरह जो है उससे वो चेंज करवा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हटा दूँ, अब देखो वापस वो हो गया। और एक्सटेंशन ओवरहैंग, यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ 0.0 से 2 कर देता हूँ मैं। अब आप देखेंगे ऊपर की जानिब अगर आप देखें ओवरहेड जो है 2.0 जो है उसने उसकी लाइन की वो बढ़ा दी है। तो उससे ये है कि डिस्टेंस यानी कि ओरिजिनल जो लाइन है उससे एक्सटेंशन की लाइन में कितना वो होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट और लाइन के बीच में, या और जो हमारा यूनिट से उसके अबव जो है कितना हमें लाना है। तो ये भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इजीली। उसके बाद जो है हेयर लाइन, अब यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे लाइंस की सेटिंग वेटिंग करनी है, कुछ बढ़ाना है, कम करना है, तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। ये देखें, लाइन अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकता हूँ, 2.0 कर देता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसके वो चेंज करने हैं तो वो भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके साइज़ वगैरह किसी भी अंदाज़ में ला सकता हूँ। ये देखें, अपनी मर्ज़ी मेरी होगी जो मैं इसमें यूज़ करना चाहूँ। उसके बाद जो लाइन है, अगर लाइन में चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में किसी भी उसमें। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाइल है तो वो स्टाइल में यहाँ पे लगा सकता हूँ कोई भी। तो सिंपल यहाँ इस टूल का मतलब जो था पैरेलल डायमेंशन टूल। पैरेलल डायमेंशन टूल का काम ये था कि किसी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए, तूलो अर्ज़ करने के लिए, नापने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल वगैरह जो काम होते हैं उसमें बड़ा यूज़ होता है। तो किसी चीज़ को परफेक्ट अंदाज में नापने के लिए हम लोग इस पैरेलल डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास बहुत बड़ा अगर कोई पेनाफ्लेक्स बनाने हैं वो, तो उसकी टेक्स्ट आपने इंचज़ वगैरह में रखने, तो उसके लिए भी ये बड़ा खासा काम, अच्छा किरदार अदा कर रहा होता है। तो ये पैरेलल डायमेंशन टूल बहुत ख़ास है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो इस टूल पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अंदर जितने भी आपके पास ऑप्शंस थे वो तमाम मैंने ऑप्शन आपको सिखा दिए, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इन सब का काम क्या है। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती या कोई हेल्प लेनी तो आप मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net पे विज़िट करें और यहाँ उसी पोस्ट में मुझे आके कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।